डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयरटेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। Now, on the sidelines of the Munich Security Conference, India's External Affairs Minister S. Jaishankar sat down with the American Secretary of State Anthony Blinken and his German counterpart Annalena Baerbock in an in-person event. मौलवी जो हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, काफिर मुल्कों में जाते हैं तबलीग करने, तब बड़े खुशी से तालियां मार रहे होते हैं। इनको इजाजत दी जाती है कि तबलीग कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहां भी जाते हैं जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं। लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी का कमाल है भारत की या नहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी या कोई और बात है, मोदी जी का कोई करिश्मा है? दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। मैं खुद अगर अपना बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूं। ठीक अच्छा। है, मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। इन टर्म्स ऑफ इंडिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको खत्म हमने कर दिया है। दूसरी दफा इन्होंने कहा था बोइंग को ड्रोन नहीं दिए जाएंगे, मैं कहता था देंगे, इनका बाप भी देगा, वो दिए उन्होंने। आज मैं तीसरी बात बताता हूँ, एक तीसरी चीज भी सामने आपके रखना चाहता हूँ देखने वालों के। आज यूरोपियन यूनियन ने एक इंडियन कंपनी को उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि ये रशिया को इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, इफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज अबाउट एन इनफॉर्मल डायलॉग टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी। जॉइन दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने जर्मन दौरा में गया। जर्मन में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर, अमेरिका का विदेश मंत्री, रूस का विदेश मंत्री और दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर वो पहुंच गया सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के। दोस्तों, वो मीटिंग में चर्चा होगा इकोनॉमी के लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें भी होगा। दोस्तों, इसे पाकिस्तान मीडिया को नींद हराम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है जो हमारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्यों नहीं गया। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा जो पाकिस्तान में जो अभी सरकार बना है वो अभी फिक्स नहीं है। पाकिस्तान का अभी विदेश मंत्री कौन है खुद पाकिस्तान को पता नहीं है। पाकिस्तान का ये डर सता रहा है जो भारत का विदेश मंत्री पहुंच गया, इसका मतलब पाकिस्तान को धो डालेगा। तो ये सुनने में आ रहा अमेरिका का विदेश मंत्री के साथ जयशंकर जी का एक बड़ा डील भी होने वाला है। मामला पाकिस्तान में पूरा गर्म है, क्योंकि पाकिस्तान में कौन पीएम बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, खुद पाकिस्तान को पता नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का रोना धोना। फॉर्मल डायलॉग है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे इकट्ठी होती है। एक एज ए लीडिंग फोरम है जिसके ऊपर इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस होते हैं और वो कहते हैं, जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो ये कहती है कि दिस इज़ अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आइडियाज़ आते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कैसे ठीक करना है। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयरटेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात की। आप देखें कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर का चेहरा कितना सख्त है, कितना सख्त है, और वो बिल्कुल एक मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग देयर जिसको वो कहें कि वी आर एंजॉइंग और सेलिब्रेटिंग। बट सिंस मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो आजकल आज ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है,
उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा देके घर चले गए। मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि हमें, मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखें हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं जरा वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस है, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकारी कर इस वक्त। उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकोगे। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर अब इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के हालात भी यही है। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे, तो अपने कपड़े भी वही छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं। अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो बम फेंका था, उसकी दहशत जो है वो बड़ा अरसा रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे मुमालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन, विल बी देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा इसमें आरजू जो बातें करने वाली है कि इसमें ये आखिरी ट्रिप था, इलेक्शन मोड है इस वक्त। आज इंडोनेशिया के अंदर इलेक्शन हुआ है, सीखना होगा, देखना चाहिए। लोग देख रहे होंगे, कुछ जो अकलमंद है वो तो देख रहे होंगे। बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है। 80% के करीब उनकी टर्नओवर है, वो जो लोग आए हैं वहां पे वोट डालने के लिए। आपके अंदर जो दुख के साथ कहूंगा, जो इलेक्शन बंदा हारा है वो कहता है धांधली हुई। बिल्कुल, जो इलेक्शन हारा है उसने करी धांधली, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं।